Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you to cover entire topics of science, and it is basically beneficial for CGL, CHSL, CPO, CDS and NDA, Railway, NTPC, FCAT and PCS. मीन्स कि आपको जितने भी मतलब ये सारे पेपर्स हैं उसमें जिनमें भी बायोलॉजी मेनली पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे। मतलब उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और ये टॉपिक्स है सेल है, बॉटनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्लैंड्स है, हॉर्मोन्स है, जो कि हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का भी पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, डिजीज़, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी ही टॉपिक्स हम लोग एक्सटेंसिवली साइंस में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बट उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना मिड ब्रेन, तो उसमें एक चीज़ रह गई थी कि जो आपका मिड ब्रेन होता है वो एक इंट्यूशन या सिक्स सेंस वाला ऑर्गन होता है। मतलब जो हमें एहसास होता है ना कभी किन्हीं चीज़ों का, इंट्यूशंस वगैरह, ये सिक्स सेंस जो होता है ये हमारा मिड ब्रेन करता है। मतलब ये उससे रिलेटेड होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं डोपामाइन के बारे में कि जो डोपामाइन है वो क्या होता है, क्या वो ब्रेन से ही रिलीज होता है क्या। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि जो डोपामाइन होता है इज़ रिलीज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के कौन से पार्ट से जो डोपामाइन होता है वो रिलीज होता है। सो इट्स बेसिकली अ केमिकल, ये केमिकल है विच इज़ रिलीज फ्रॉम ब्रेन, जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से रिलीज होता है। सो डोपामाइन का फंक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन। तो ये बॉडी और जो हमारा ब्रेन होता है से कनेक्ट करता है। सिमिलरली जैसे पॉन्स काम करते हैं, पॉन्स का भी यही काम था कि इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन, ये भी आपके बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है। और पॉन्स के अंदर कुछ मैसेजेस जाते हैं और वो जो मैसेज है वो फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो सिमिलरली जो डोपामाइन है वो भी यही काम करता है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन एंड ऑल्सो नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। एंड जो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहे हैं ना, जो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो सर्कल्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ इस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मैसेजेस को पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है, मैसेज पहुँचाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट से मैसेज को ब्रेन में ले आता है, या ब्रेन का जो मैसेज है वो बॉडी के किसी भी पार्ट को पहुँचा देता है। तो इसलिए इसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इट इनहिबिट्स मसल मोशन। मसल मोशन के बारे में हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सेरिबेलम। तो सेरिबेलम भी बेसिकली आपके मसल मोशन को ही हेल्प कर रहा था, आपके मोटर फंक्शंस को देख रहा था। आपके सेरिबेलम आपके मसल मोशन या आपके मोटर फंक्शंस को देख रहा था कि जो भी आप काम वॉलेंटरी करते हो, खुद से करते हो, तो वॉलेंटरी मूवमेंट। तो जब आप वॉलेंटरी मूवमेंट करते हो तो वो भी आपसे डोपामाइन करवा रहा होता है। तो ये आपका मसल मोशन में हेल्प करता है। जो भी आप उठ के चलने लगते हो या जो भी आप काम करते हो, ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, और ये आपके सेरिबेलम को भी कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब डोपामाइन आपके पास आपके बॉडी में अच्छे तरीके से बन रहा है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से आपके पास डोपामाइन अगर अच्छे तरीके से बन रहा है, तो आपका जब मन करेगा आप तभी अपने हाथों को हिलाओगे, या आपका जब मन करेगा तभी आप उठ के चलने लगोगे। लेकिन कभी कभार जब डोपामाइन ढंग से ना बने, हाइपोथैलेमस उसको ना बनाए, तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन डोपामाइन रिड्यूसेस, अगर डोपामाइन रिड्यूस हो जाए, सो इट विल लीड्स टू द पार्किंसंस डिजीज़। अब ये पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ का मतलब होता है जब बॉडी में कंटिन्यूस शिवरिंग हो रही हो, मतलब कंटिन्यूस जो बॉडी हो वो कपकपा रही हो, या जो आपके हाथ पैर है वो अपने आप ही हिल रहे हो, उसको हम पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। सो डोपामाइन वैसे रिड्यूस होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक रीज़न हम मानते हैं जो है स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। एंड जो आपका ये जो आपका पार्किंसंस डिजीज़ होता है ये आपका टेम्पररी एंड परमानेंट कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो डोपामाइन होता है वो बेसिकली आपके ब्रेन के पार्ट्स के जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वहाँ से रिलीज़ होता है। ये आपकी बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है। इट्स अ न्यूरो ट्रांसमीटर, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है और आपके मसल मोशन में हेल्प करता है। और आप बेफालतू में, या फिर बेफालतू इन द सेंस आप बिना वजह हाथों को मूव ना करो, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। इसलिए डोपामाइन अगर रिलीज़ हो जाए तो हमें पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस शिवरिंग हो रही होती है। और अगर जो डोपामाइन होता है उसके रिड्यूस होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें से एक है स्ट्रेस। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, टेम्पररी एंड परमानेंट कैसा भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इनकी जो बॉडी का पोस्चर है, एक तो वो झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पोस्चर है उसका इंस्टेबिलिटी रहता है। ये पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में है। ट्रेमर आता रहता है हाथों में। ट्रेमर का मतलब यहाँ पर यही है कि बस हाथ पैर जो हैं वो हिलने लगते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है इसके
इसके अंदर बस हमें अभी इतना ही समझना था। नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? तो लिम्बिक, जब भी किसी चीज़ के आगे सिस्टम लगा हो, इसका मतलब होता है ये सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, तो ये किसी ना किसी 2 या 3 ऑर्गन से मिलकर के तो बना हो गई, इसलिए इसको हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गन्स, ये 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये कंसिस्ट क्या करता है? इसमें होता है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपका क्या देखता है? वो आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो डर की फीलिंग हो, खाने पीने की फीलिंग हो, इसको कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस यानी कि आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस है विच मीन्स कि ये आपके मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। एंड जो सेरिब्रम है वो आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, पर प्लस आपको इंटेलिजेंस भी देता है। सो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइपोथैलेमस, इट कंसिस्ट ऑफ, या इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस एंड सेरिब्रम। और ये क्या क्या काम करता है? तो स्टोर्स मेमोरी, लाइक हिपोकैम्पस हमेशा मेमोरी को स्टोर करने का काम करेगा। देन उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस जो होगा वो आपकी फीलिंग्स को देखता है। देन सेरिब्रम आपकी इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लिम्बिक सिस्टम। तो ये लिम्बिक सिस्टम था और ये डोपामाइन के बारे में था। डोपामाइन मेनली नर्व्स में बहता है, मतलब नर्व्स में फ्लो करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी और। नाउ डोपामाइन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामाइन क्या होता है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब होता है जो आपके मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है। योर बॉडी मेक्स इट, हमारी जो बॉडी है खुद बनाती है इसको। एंड योर नर्वस सिस्टम यूजेज इट टू सेंड मैसेजेस, मतलब हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी में ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट इसे बनाता है। देन हमारा नर्वस सिस्टम इसे यूज़ करता है टू सेंड मैसेजेस बिटवीन नर्व सेल। मतलब ये एक नर्व सेल है, दिस इज एक नर्व सेल है, मतलब ये एक नर्व सेल का और ये दूसरे नर्व सेल का वो है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बारे में बताया। तो ये स्टार्टिंग है एंड दिस इज एंडिंग। तो ये मैसेज सेंड कर रहा है, यहाँ से मैसेज इस तरफ पहुँचना है, तो ये नर्व सेल्स के बीच में मैसेज को पहुँचाता है। दैट इज़ वाई इट्स समटाइम्स कॉल्ड अ केमिकल मैसेंजर, या तो कभी कभी इसे हम केमिकल मैसेंजर कह देते हैं, क्योंकि जो डोपामाइन होता है वो एक तरीके से केमिकल ही है। तो इट्स अ मतलब इट्स अ केमिकल मैसेंजर। देन डोपामाइन प्लेज अ रोल इन हाउ वी फील प्लेजर। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आर यूनिक ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक एंड प्लान। हम इसी की मदद से कोई चीज़ को प्लान कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, हम प्लेजर का हमें एहसास हो सकता है, क्योंकि डोपामाइन हमको क्या, प्लेजर का एहसास मतलब ये हमको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो इसका एहसास तो हमें होगा, प्लेजर का एहसास तो हमें होगा ही। ओके, एक चीज़ सो यहाँ पर क्या है, नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा डोपामाइन खत्म हो गया, डोपामाइन हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने लिम्बिक सिस्टम पढ़ लिया। नाउ हम अब पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मतलब है पूरा का पूरा आपका, जिसमें ब्रेन आ जाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? आपके ब्रेन प्लस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि पॉन्स ने भी यही काम किया था, बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट किया था। पॉन्स भी तो भाई बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा डोपामाइन है वो भी बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। तो फिर ये नया क्या कर देगा? जो नर्वस सिस्टम है वो नया क्या कर देगा? सो इट कनेक्ट्स बॉडी एंड ब्रेन, ये भी बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है। और ये एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है इट्स अ सिस्टम, जहाँ पर है आपका CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आता है। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है, इसको हम CPU भी कहते हैं, या फिर ये CPU की तरह एक्ट करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली बैकबोन के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, और रिफ्लेक्स एक्शन भी हम लोग अभी देखेंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है ब्रेन, प्लस दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन बहुत सोच विचार करके चीज़ों को करता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कोई सोच विचार करके चीज़ों को नहीं करता है, बल्कि वो तुरंत एक्शन के लिए यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इन बायोलॉजी यहाँ पे लिखा है, इन बायोलॉजी या रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंटरी अनप्लान्ड सीक्वेंस है और एक्शन है, जिसमें हम इंस्टेंट मूवमेंट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा रिएक्शन, मतलब एक ऐसा मतलब ये इस तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एक इस तरीके की चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग एकदम
अनप्लान्ड मतलब कोई भी काम अनप्लान्ड तरीके से करते हैं, और इनवॉलेंट्री करते हैं मतलब हम खुद वॉलेंट्री करना नहीं चाहते उसको, मतलब हम अपने नर्व्स को हमने मैसेज नहीं भेजा, ब्रेन ने कोई मैसेजेस इसको नहीं भेजे हैं, ये काम हम खुद से कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी, मतलब जिसमें हमारा खुद का ब्रेन वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, हम ये काम वॉलेंट्री नहीं इनवॉलेंट्री करते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे है सडन जर्क की विड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन। मान लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते पे चलते चलते आपके पैर में पिन चुभ जाए, तो पिन एकदम से जैसे ही चुभती है आप अपना पैर जो है वो पीछे खींच लेते हो, तो आप बिना सोचे समझे जो पैर आप पीछे खींच रहे हो ना, इसी इनवॉलेंटरी अनप्लान्ड एक्शन को या इसी अनप्लान्ड मूवमेंट को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि तवे पर गर्म हाथ लग जाए तो हम एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं, या प्रेस करते टाइम एकदम हम मतलब प्रेस को अगर छू दें गलती से, मतलब आयरन करते टाइम हमारे हाथ पे लग जाए तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन का काम नहीं होता, इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है, ये काम हमसे स्पाइनल कॉर्ड करवा रहा होता है। कफिंग एंड स्नीजिंग बिकॉज ऑफ इरिटेंट इन द नेजल पैसेजेस। मान लो कि आपके नेजल पैसेज इन द सेंस कि आपके नोज़ में कुछ चले गया, ठीक है, मतलब आप बहुत ही धूल भरी एरिया में थे और आपके नोज़ में कुछ चला गया, तो वो जैसे ही वो इरिटेंट आपके नोज़ में पहुंचा आपको छींक आ गई और आपने जो भी इरिटेंट आपके अंदर गया था, मतलब आपके नोज़ में गया था, वो बाहर निकल गया, नेज़ल पैसेज के थ्रू वो बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये होते हैं कुछ आपके अनप्लान्ड इनवॉलेंटरी, और वैसे भी हमें पता है स्नीजिंग तो अनप्लान्ड है ही, ये तो इनवॉलेंटरी है जो आपका मेड्यूला ऑब्लिंगेटा देखता है, तो उसी चीज़ की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। यही था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन, और ब्रेन के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इसके 4 ब्रेन पार्ट होता है, इसका मिड ब्रेन पार्ट होता है, हिंड ब्रेन पार्ट होता है, तो ब्रेन तो हमने पढ़ना नहीं है, मेनली हमने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना था जो बैकबोन के अंदर होती है, और ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन को देखते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो हम अनप्लान्ड करें, अनप्लान्ड तरीके से करें, या फिर इंस्टेंट हम कोई रिएक्शन दे रहे हैं तो उसको हम लोग ये बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे। देन ये आपका एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, देन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर से अगर आप कुछ वायर को कनेक्ट कर दो, तो कंप्यूटर से कुछ वायर्स अगर कनेक्ट हो जाए, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इसको बोलते हैं पेरीफेरल, तो इसको उसके पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसको पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। तो वैसे ही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर तारे होती हैं, तारे मीन्स नर्व्स होती हैं, यानी कि अगर आपके सीएनएस में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, तो आपके पेरिनियल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होंगी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका सीएनएस का ही पार्ट था, उसके अंदर आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होंगी उनको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे लिखा है दिस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ नर्व्स, इसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है नर्व्स का, एंड जो नर्व्स होती हैं उसकी स्मॉल यूनिट न्यूरॉन्स होती है, मतलब लाखों न्यूरॉन्स मिलते हैं, लाखों न्यूरॉन्स मिलते हैं तब जाके एक नर्व का निर्माण होता है या एक नर्व का स्टार्टिंग होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। नाउ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, जो ब्रेन से निकलने वाली, जो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। इसको हमने पेयर क्यों बोला है, क्योंकि एक मैसेज को ब्रेन से ले जाने का काम करेगी बॉडी में, और एक बॉडी से ब्रेन में ले आने का काम करेगी किसी मैसेज को, तो इसलिए यहाँ पे हम पेयर वर्ड का इस्तेमाल मतलब जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर मतलब ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो आपका पेरीफेरल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो भी आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा। जो आपके ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है वो 12 पेयर होती हैं। एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व, ये आपके आई से जुड़ी होती है, तो ब्रेन से आई को जोड़ने का काम कर रहा है। देन स्पाइनल नर्व्स मतलब जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, ये 31 पेयर्स होते हैं। तो टोटल 12 + 31 इज़ 43 पेयर्स। तो टोटल 43 पेयर्स आपके क्या होती हैं, आपकी ये होती नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन नर्व्स को मिलाकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस, मतलब वो फंक्शंस जो हम करना नहीं चाहते थे वो खुद ब खुद हो गए, उनको इनवॉलेंट्री फंक्शंस कहते हैं, तो इसको वो भी कंट्रोल करता है। यानी कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा,
ये भी आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड हाइपोथैलेमस दोनों को कंट्रोल करता है। प्लस ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंपथैटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पथैटिक। तो ये सिंपथैटिक और पैरासिम्पथैटिक क्या होता है इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ लिखी है फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। फाइट का मतलब है या तो आप उस चीज़ से फाइट करो जो भी चीज़ आपके सामने आई है, या तो फिर आप उसको देख के भाग जाओ। आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, यानी कि शेर अगर आपके सामने आता है, टाइगर लायन आपके सामने अगर आ जाता है, तो या तो आप उसके साथ लड़ाई करो, उसको फेस करो, ठीक है, और या तो यानी कि उसके साथ फाइट करो, और या तो फ्लाइट हो जाओ, मतलब वहाँ से भाग जाओ। तो आप यही चीज़ें जो हैं वो कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, सिंपथैटिक। सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सिंपथैटिक का मतलब वो होता है जिस टाइम पे हमको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, और ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और आप इसमें दो ही चीज़ें करते हो, फाइट करते हो या तो फ्लाइट करते हो। मतलब एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सर्कमस्टांस, एक ऐसा चीज़ जो आपके सामने आ गया हो, आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो, उसको कहते हैं सिंपथैटिक। लेकिन पैरासिम्पथैटिक का मतलब होता है वो टाइम होता है जिस टाइम पे हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं, या जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो ये वो वाला टाइम पीरियड होता है। तो पैरासिम्पथैटिक मतलब जो हम नॉर्मली मतलब अब जब हम रेस्ट करते हैं उस टाइम पर हो। लेकिन सिंपथैटिक का मतलब होता है ये तब काम करता है जब हम फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में हो, ठीक है, झगड़े या फिर वहाँ से भाग जाने की, या फिर हमारे सामने कोई भी अदर सिचुएशन आ गई, उसके अंदर आप होते हो, तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ी एनर्जी ना सिंपथैटिक के लिए बचा लेता है। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपथैटिक जैसी सिचुएशंस के लिए, कि मतलब फाइट और फ्लाइट जैसी सिचुएशन के लिए कुछ हमारे लिए एनर्जी को बचा लेता है। द मेन पर्पज ऑफ पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ टू कंजर्व एनर्जी। इसका काम होता है एनर्जी को कंजर्व करना, टू बी यूज लेटर, एंड टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस लाइक डाइजेशन एंड यूरिनेशन। ये जो पीएनएस होता है वो हमारी एनर्जी को स्टोर करता है बाद के काम के लिए, या फिर आपके डाइजेशन एंड यूरिनेशन के लिए स्टोर करता है। और बाकी कभी कभी हमें एनर्जी चाहिए होती है ऐसी भी सिचुएशन के लिए, तो उसमें भी ये एक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में, कि कब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होगी और कब रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन होगी। देन उसके बाद जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो उसका जो फोटो है वो यही चीज़ है कि जैसे आपका हाथ जो है वो इस स्टिमुलस मतलब ये जो कैक्टस का पेड़ है या पौधा है इससे टकरा गया और आपने एकदम से हाथ पीछे खींच लिया, तो इसमें आपके ब्रेन का कोई रोल नहीं था भाई, इसके आपके आपके इसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड का ही रोल था, ठीक है। आपके इसमें स्पाइनल कॉर्ड का रोल था, इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब उसके बाद है सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज़ न्यूरॉन, एंड सबसे अब है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी है उसका लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एंड जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन है, मतलब ब्रेन जो जिस यूनिट से मिलकर बना है, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना है, उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। एंड जो लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का वो भी न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन होता क्या है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स को जब जोड़ दिया जाएगा तो एक नर्व बन जाएगी, एक नर्व मतलब जो एक नसें होती हैं वो बन जाएंगी। सो अ न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब पूरे नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स ने बनाया, सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं तब जाके एक नर्व बनती है, और फिर वो नर्व जो होती हैं वो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करती हैं। एंड neurons are similar to other cells in the human body in a number of ways, but there is one key difference between neurons and other cell कि न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब न्यूरॉन्स भी बाकी सेल की तरह होते हैं, बाकी फैट सेल वगैरह इन सब की तरह ही सेल्स होता है, सेल ही होता है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो बने ही इसलिए होते हैं, उनका काम ही होता है आपके जो भी मैसेजेस है उसको ट्रांसफ़र करना पूरे बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट था। और जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल यानी कि इससे जुड़े, तो ब्रेन से निकलने वाली जो आपकी नसें होंगी, ब्रेन से निकलने वाली जो आपकी नर्व्स होंगी उसको हम ब्रेन की नर्व्स कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और उसके बाद एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसमें सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम होगा। तो ये ही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी जो हमें पढ़नी थी यहाँ पे। तो बाकी तो वही चीज़ है यहाँ पे कि
जो डोपामाइन है वो किस तरीके से बना होता है, मतलब कहाँ से बनता है, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट से बनता है। व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। तो डोपामाइन अगर कम हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन, और उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की कितनी नर्व्स होती हैं, ब्रेन से निकलने वाली कितनी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कितनी नर्व्स होती हैं, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो